Good morning students. Today I am going to continue our chapter number 8 database concept. ठीक है. Today's topic is history of MySQL. History of MySQL. MySQL is a freely available open source relational database management system that was structured query language. MySQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है. RDBMS. What is the full form of RDBMS? Relational Database Management System. MySQL is a software by which we can manage phone की brightness. It is downloaded from mysql.org. आप इस सॉफ्टवेयर को www.mysql.org से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो. दिस इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. इन अ MySQL डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टेबल. जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस में क्या होती हैं? टेबल्स होती हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल इज कॉल्ड डेटाबेस. ठीक है, तो MySQL के अंदर मैंने कल बताया था, स्कूल का अगर सपोज आप डेटाबेस बना रहे हो तो स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन को आप मैनेज करोगे, लाइक स्टूडेंट डिटेल्स, टीचर डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट और टीचर्स की सैलरी, स्टूडेंट की फ़ीस, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मतलब जो जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कितने मार्क्स आए. ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स आप मैनेज करोगे स्कूल के डेटाबेस में. स्कूल का डेटाबेस बोलने के स्कूल टीचर्स की डिटेल्स, स्टूडेंट, एवरीथिंग आप मैनेज करोगे, मतलब इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और किस फॉर्म में मैनेज होती है? टेबल्स के फॉर्म में. ठीक है, क्योंकि जो हम डेटाबेस बनाएंगे उसमें हम बहुत सारे टेबल्स बनाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि स्कूल का अगर आप डेटाबेस बनाते हो तो उसके अंदर क्या क्या मैनेज होगी? टीचर डिटेल्स, टीचर की पर्सनल डिटेल्स मैनेज होगी, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नेम, जेंडर, नेम, ये सारी चीज़ें. फिर टीचर सैलरी, फिर स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, ये सारी टेबल्स बनेंगी एक स्कूल के डेटाबेस में. स्कूल का एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ये सारी टेबल्स बनाएंगे. और भी टेबल्स बनेंगी, लाइक ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी बन सकती है इसमें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में मैनेज करते हैं? MySQL जो हमारा सॉफ्टवेयर है. ठीक है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, इस टाइप का RDBMS सॉफ्टवेयर है. A single MySQL database can contain many table at once and store thousands of individual records. ठीक है, MySQL सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे टेबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं, और उन टेबल्स में हम क्या स्टोर करते हैं? रिकॉर्ड्स को. ठीक है, और रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं? रो और कॉलम के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, क्योंकि आप जानते हो टेबल किस फॉर्म में होती है? रो और कॉलम के फॉर्म में. MySQL provides you with a rich set of features that supports a secure environment for storing, maintaining and accessing database. ठीक है, MySQL सॉफ्टवेयर में आप क्या करते हो? टेबल बनाते हो, और टेबल में क्या करते हो? डेटा को स्टोर करते हो. ठीक है, रिट्रीव करते हो. रिट्रीव मीन्स एक्सेस करना. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट जो टेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स जो टेबल है, उसमें पर्टिकुलर रोल नंबर को फिजिक्स में कितने मार्क्स मिले हैं, तो आप उसको सर्च करके बता सकते हो. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल बताया था आपको. ठीक, वो होता है रिट्रीव, मतलब डेटा को फैच करना. फिर उसके बाद आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो. अगर सपोज कोई स्टूडेंट यहाँ से TC ले लेता है, वो किसी और स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसका रिकॉर्ड को हम डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं सारी MySQL में मैनेज होती हैं. अब इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं. MySQL वॉज
क्रिएटेड एंड इज सपोर्टेड बाय MySQL AB कंपनी। ठीक है, एक कंपनी थी जिसका नाम था MySQL AB। इस कंपनी ने MySQL सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। ठीक, बेस्ड इन स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में ये कंपनी थी, उन्होंने इसको डेवलप किया था। दिस कंपनी इज़ नाउ अ सब्सिडरी ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो कंपनी थी वो एक कंपनी का सब पार्ट बन गई। उस कंपनी का नाम था सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम ने इस कंपनी को एज ए सब्सिडरी रन किया, विच होल्ड्स द कॉपीराइट ऑफ मोस्ट ऑफ कोड बेस। ठीक है, कोड बेस क्या होता है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर था कौन सा हमारा MySQL। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग की गई थी, मतलब कोडिंग की गई थी। तो उस कोड का जो भी स्टैंडर्ड था और जो भी रूल्स और रेगुलेशन थे वो किसके हाथ में थे, सन माइक्रोसिस्टम के। ठीक है, क्योंकि सन माइक्रोसिस्टम की ये सब्सिडरी बन चुकी थी। ठीक है, पेरेंट कंपनी कौन सी थी, सन माइक्रोसिस्टम। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सन माइक्रोसिस्टम की ही है। ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने ही जावा को डेवलप किया था। ठीक, इसके बाद ऑन अप्रैल 20, 2009 में ओरेकल कंपनी ने, ओरेकल कॉरपोरेशन एक MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उस कंपनी ने डायरेक्ट सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर कर लिया। ठीक है, कौन सी कंपनी ने एक्वायर किया, ओरेकल। ठीक है, तो ये जो MySQL AB कंपनी, ठीक है, जिसने किसको डेवलप किया था, MySQL सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, इसको किसने खरीद लिया था, सन माइक्रोसिस्टम ने। ठीक है, अब ओरेकल ने इसको हायर कर लिया सन माइक्रोसिस्टम को, तो अब MySQL फाइनली किसका प्रोडक्ट बन गया, ओरेकल का। ठीक है, और जबकि ओरेकल का खुद का एक डेटाबेस है जिसको ओरेकल नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओरेकल कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसका खुद का एक पॉपुलर डेटाबेस है जो ओरेकल है। ठीक है, तो अब फाइनली प्रेजेंट सिचुएशन में MySQL जो प्रोडक्ट है किसका है, ओरेकल का। ठीक, ओरेकल कॉरपोरेशन। MySQL has been named after Monty daughter My. The logo of MySQL is the dolphin is named as Sakila। ठीक है, ये जो MySQL जो सॉफ्टवेयर है इसका जो लोगो है वो एक डॉल्फिन का लोगो होता है। ठीक है, और उस डॉल्फिन का जो नाम है साकिला के नाम पर है। चलिए अब पेज नंबर 268, MySQL डेटाबेस सिस्टम। MySQL database system refers to the combination of MySQL server instance and a MySQL database. MySQL operates using client-server architecture in which the server runs on the machine containing the database and clients connected to the server over a network. As with any other client-server application, MySQL is a multi-user database system, meaning several user can access the database simultaneously। देखो MySQL जो सॉफ्टवेयर है इसके दो पार्ट आते हैं। जब आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो इसके दो वर्जन आपको दिखेंगे, एक होगा सर्वर एडिशन, और एक होगा क्लाइंट एडिशन। आपको कौन सा एडिशन डाउनलोड करना है, क्लाइंट एडिशन। ठीक है, आपको क्योंकि आपके कंप्यूटर में इंडिविजुअली एक्सेस करना है, इंडिविजुअली उसको यूज़ करना है, तो आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करोगे, क्लाइंट। ठीक है, सर्वर एडिशन जो होता है वो नेटवर्क के लिए होता है। ठीक है, आप एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो और सारे नेटवर्क उसको एक्सेस करते हैं, तो हमको सर्वर एडिशन अभी डाउनलोड नहीं करना है, हमको यूज़ करना है क्लाइंट एडिशन। थोड़ा सा जान लेते हैं सर्वर एडिशन क्या होता है। द सर्वर listen from client request coming in over the network and access database content according to those request and provides that to client। सपोज ये हमारा कंप्यूटर लैब है, इसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैं किसी एक सिस्टम में MySQL इंस्टॉल कर देता हूँ, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करूँगा, एडिशन, सर्वर एडिशन। ठीक है, तो सर्वर एडिशन में अगर वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डेटा हैं, उनको आप किसी भी कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो सर्वर होगा और बाकी कंप्यूटर क्या बन जाएंगे, क्लाइंट। ठीक है, और जो सेकंड वर्जन होता है क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट आर द प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर एंड यूजेस क्वेरीज इन अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट। MySQL इज कंपेटिबल विद स्टैंडर्ड बेस्ड SQL।
क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको बाकी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकते हो और इंडिविजुअली अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो उस कंप्यूटर में भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने क्या कहा, आपको क्लाइंट वर्जन डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल डेटाबेस खुद का बनाना है। ठीक है, नाउ सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ MySQL आर, फर्स्ट ऑफ इज स्पीड। ठीक है, MySQL काफ़ी स्पीड प्रोवाइड करता है डेटा एक्सेस के लिए। ठीक है, इफ़ द सर्वर हार्डवेयर इज़ ऑप्टिमल, MySQL रन्स वेरी फास्ट, इट सपोर्ट्स क्लस्टर्ड सॉफ्ट सर्वर फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर प्रॉपर वे में ऑप्टिमल है या ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, तो ये काफ़ी फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, काफ़ी रैपिडली आप इसमें वर्क कर सकते हो। सेकेंड इज़ ईजी ऑफ यूज़। ठीक है, फर्स्ट फीचर था स्पीड, सेकेंड इज ईजी ऑफ यूज़। MySQL is a high performance, relatively simple database. From the beginning, MySQL has typically been configured, monitored and managed from the command line. However, several MySQL graphical interfaces are also available. MySQL जो सॉफ्टवेयर है इज़ अ हाई परफॉर्मेंस रिलेटिवली सिंपल डेटाबेस। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है, इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट और GUI मोड दोनों में रन कर सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट मीन्स ब्लैक कलर का इंटरफेस आएगा, उसमें आप उसको डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। और MySQL के लिए GUI सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है, लाइक MySQL योग। ठीक है, एग्जांपल है MySQL योग। ये सॉफ्टवेयर भी फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके थ्रू आप MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो और आप ग्राफिकल मोड, जैसा आपको याद होगा MS एक्सेस, क्लास 8 में पढ़े होगे, MS एक्सेस में GUI मोड रहता था, उसमें आप इजीली कॉलम्स बना सकते थे और डेटा को एंट्री कर सकते थे। तो अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आपको MySQL योग एडिशनली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ करना चाहते हो तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली जब इसकी क्लास लेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे टेबल को बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट। MySQL इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया, MySQL इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। MySQL इज पार्ट ऑफ लैम्प। ठीक है, लैम्प का मतलब होता है नहीं, लैम्प स्टैंड्स फॉर L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर PHP। ठीक है, PHP इज ऑल्सो अ वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, PHP जो है, नहीं, P फॉर पाइथन नहीं होगा, P फॉर PHP होगा। ठीक है, दिया है, पर ये जो लैम्प जो होता है वो PHP के लिए ही वर्क करता है। पर्ल, ठीक है, पर्ल के लिए भी ये वर्क करता है। ठीक है, आप इसको एडिशनली पाइथन से कनेक्ट कर सकते हो, बट जो प्रॉपर वे जो होता है, जो प्रॉपर फुल फॉर्म है वो यही है, PHP और पर्ल। ठीक है, PHP इज़ मोस्ट पॉपुलर, पर्ल उतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, आप अगर PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है लैम्प। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करोगे तो ये आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपाचे, MySQL और PHP तीनों को इंस्टॉल करके देता है। ठीक है, अगर आप विंडोज़ में यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वैम्प यूज़ करना पड़ेगा। वैम्प, विंडोज़, अपाचे, MySQL, PHP। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो अपाचे, MySQL और PHP फ्रीली आपको डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, लैम्प लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। क्लियर है? MySQL एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है लैम्प और वैम्प के लिए। इस फास्ट ग्रोइंग ओपन सोर्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टैक। ठीक है, सॉफ्टवेयर स्टैक का मतलब ये होता है कि उसमें पैकेजेस के रूप में मिल जाता है वो आपको लाइनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। वैसे ही विंडोज़ के लिए आता है, विंडोज़ में आता है वैम्प, अपाचे, MySQL और PHP, तीनों सॉफ्टवेयर्स में इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ क्वेरी।
क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट। MySQL अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड बेस्ड एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, MySQL जो सॉफ्टवेयर है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? एसक्यूएल। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, MySQL जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जैसे ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, इसमें क्या होगी? छोटी छोटी टेबल्स होगी। ये क्या होंगी? टेबल्स। ठीक है, और ये होगा डेटाबेस। मैंने आपको बताया था ना, कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज नोन एज डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस होगा। अब इसके अंदर हमारी बहुत सारी टेबल्स हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या कम्युनिकेट करती है? किससे? डेटाबेस से। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये कम्युनिकेट करेगी डेटाबेस से। ठीक है, अब जैसे आपने कोई क्वेरी की कि पर्टिकुलर रोल स्टूडेंट्स को फिजिक्स में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो वो आप किस फॉर्म में लिखोगे? एसक्यूएल के फॉर्म में। ठीक, और वो किससे कम्युनिकेट होगा? डेटाबेस से। और ये होगा रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, डेटाबेस से रिक्वेस्ट होगा किसके फॉर्म में? एसक्यूएल के फॉर्म में। और डेटाबेस उसको क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। किसको रिस्पॉन्स करेगा? यूज़र को। यूज़र, ये होगा आपका यूज़र। ठीक है, तो यूज़र मतलब जो ऑपरेटर रहेगा या आप रहोगे, वो एसक्यूएल के फॉर्म में कोड लिखोगे, एक कमांड लिखोगे, और वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करके रिस्पांस मतलब एक जो आउटपुट होगा या रिजल्ट होगा वो शो करेगा। ठीक है, कहाँ पे शो होगा? जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होगा या फिर मॉनिटर। ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। पोर्टेबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट इज पोर्टेबिलिटी। Portability means MySQL provides portability as it has been tested with a broad range of different compiler and can work on many different platform. Portability means ये होता है कि इसका जो डेटाबेस है, ठीक है, MySQL में जो आप डेटाबेस बनाओगे उसको आप दूसरे कंप्यूटर में, अगर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दो कंप्यूटर का एग्जांपल लो। एक कंप्यूटर में पाइथन में बना हुआ सॉफ्टवेयर है और एक कंप्यूटर में जावा में बना हुआ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और डेटाबेस किस में है? MySQL में। ठीक, एक कंप्यूटर में पाइथन से बना हुआ सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर में जावा से बना हुआ सॉफ्टवेयर, और डेटाबेस का एक ही है MySQL। ठीक है, तो दोनों इंटरफेसेस को या दोनों सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि मोबाइल ऐप, रेलवे का मोबाइल ऐप बना हुआ है, IRCTC का बना हुआ है। आप उसको घर बैठे भी IRCTC में टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, और आप स्टेशन में भी जाके करा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो इंटरफेस है वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट है और आप जो यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो। ये एंड्रॉयड ऐप है, वो कौन सा ऐप है? वो डिफरेंट किसी अदर सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, पर डेटाबेस तो एक ही है। ठीक है, रिकॉर्ड जो स्टोर हो रहा है वो एक ही है। ठीक है, तो वो MySQL या ओरेकल में बना हुआ डेटाबेस है जिसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, 6th point is data types. MySQL provides many data types to support different types of data. It also support fixed length and variable length record. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, हम जो टेबल बनाते हैं उसमें स्टूडेंट नेम होगा, रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम अलग अलग डेटा टाइप यूज़ करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग पाइथन में पढ़ते आ रहे थे, कितने टाइप के डेटा टाइप होते थे? इंटीजर होता था, फ्लोट होता था, स्ट्रिंग होता था। ठीक है, वैसे ही इसमें भी डेटा टाइप होते हैं। अगर आप कोई नेम स्टोर करा रहे हो, तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप होगा? varchar। ठीक है, नेम आप स्टोर करा रहे हो तो उसके लिए varchar होता है। ठीक है, अगर आप कोई रोल नंबर, कोई नंबर स्टोर करा रहे हो तो उसके लिए होता है नंबर, उसके लिए होता है नंबर। अभी नंबर अगेन सब पार्ट में डिवाइड होता है, इंटीजर टाइप का, फिर फ्लोट टाइप का। ठीक है, और इसी में एक और होता है डेसिमल। ठीक है, फ्लोट नहीं होता है, इसमें होता है डेसिमल होता है। इंटीजर नॉर्मल विदाउट डेसिमल के लिए, अगर आपको डेसिमल यूज़ करना है तो उसके लिए होता है डेसिमल डेटा टाइप।
ठीक है। अगर इंटीजर से भी बड़ा है, ठीक है, इंटीजर से भी बड़ा है तो वो होगा लॉन्ग इंट। इंटीजर से भी अगर कोई बड़ी वैल्यू है वो होगी लॉन्ग इंट। डेसिमल्स में अगर और बड़ी है तो वो होगा रियल, ठीक है, रियल। अगर डेसिमल की एक रेंज होती है, ठीक है, जो हम डेसिमल वैल्यूज़ होती है उसकी एक रेंज होती है, अगर उससे बड़ी वैल्यू है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, रियल। इंटीजर में की एक रेंज होती है, इंटीजर अगर उससे बड़ी है तो लॉन्ग इंट यूज़ करेंगे। इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है -32768232767, ठीक है। अगर इस वैल्यू से भी बड़ी कोई वैल्यू है, इस रेंज से भी बड़ी, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, लॉन्ग इंट, ठीक। नेम के लिए वेर कैर, रोल नंबर के लिए नंबर यूज़ करेंगे। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, DOB डेट ऑफ बर्थ है तो कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, डेट, ठीक है। अब हम डेटाबेस में इमेज को भी स्टोर करा सकते हैं, इमेज मतलब फ़ोटो, ठीक है। तो इमेज के लिए भी डेटा टाइप होता है BLOB। BLOB स्टैंड्स फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपको HTML फाइल स्टोर करानी है, ठीक है, HTML फाइल या वर्ड की फाइल स्टोर करानी है तो उसके लिए होता है CLOB, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है MySQL में फॉर स्टोरिंग डेटा। BLOB स्टैंड्स फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, CLOB स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। Next point is security. 7th point is security. MySQL offers a privileges and password system that is very flexible and secure, and that also host based verification. Passwords are secure because all password traffic is encrypted when you convert to a server, ठीक है। MySQL के अंदर जो भी रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपने वो सेटिंग करके रखी है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, मतलब बिना पासवर्ड के वो ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। और एक और होता है सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है इनक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन मतलब जो भी आप रिकॉर्ड स्टोर करोगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा। इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे अगर किसी का नेम है, जैसे किसी का नेम है राहुल, ठीक है, राहुल है। अगर मैं इसमें एक एक कैरेक्टर में आगे चेंज कर दूं, ठीक है, जैसे R के बाद क्या आएगा, S आएगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, H के बाद क्या आएगा, I, U के बाद क्या आएगा, V, L के बाद क्या आएगा, M, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक एक कैरेक्टर आगे जंप कर दिया, तो ये कहलाता है इनक्रिप्शन, ये कहलाता है इनक्रिप्शन, ठीक है। तो आपने डेटा क्या स्टोर किया, राहुल, पर क्या स्टोर हुआ है, SBIVM, ठीक है। तो ये हो गया इनक्रिप्शन, ये कोडेड फॉर्म होता है मतलब, ठीक है। अभी इसको आपको डिकोड करना है, उसको बोलते हैं, ये हो गया इनक्रिप्शन हो गया, उसको डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्शन। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो वो फिर डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी MySQL प्रोवाइड करता है, हर डेटाबेस प्रोवाइड करता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। नेक्स्ट 8 पॉइंट इज स्केलेबिलिटी एंड लिमिट। MySQL can handle large database. Some real life MySQL databases contain 50 million records, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, MySQL की जो लिमिट होती है बहुत होती है, मतलब उसमें आप बहुत ही बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हो। रेलवे में जो रिजर्वेशंस होते हैं या फिर एयरलाइंस की जो टिकट बुक्स होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे डेटाबेस रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको आप MySQL या फिर ओरेकल में मैनेज कर सकते हो। MS एक्सेस में कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वो एक छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिविटी।
क्लाइंट्स कैन कनेक्ट टू माइस्क्वेल सर्वर यूजिंग सेवरल प्रोटोकॉल्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, जावा में बना हुआ सिस्टम हो या PHP में बना हुआ सिस्टम हो या पाइथन में बना हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप उसको माइस्क्वेल डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। लोकलाइजेशन मीन्स लैंग्वेज सपोर्ट। माइस्क्वेल जो डेटाबेस है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइक रशियन लैंग्वेजेस, चाइनीज़ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, लास्ट 11 क्लाइंट्स एंड टूल्स। माइस्क्वेल प्रोवाइड सेवरल क्लाइंट एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग माइस्क्वेल। आफ्टर इंस्टॉलिंग माइस्क्वेल, अगर आप अपने कंप्यूटर में माइस्क्वेल को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हो तो क्या प्रोसेस होगी उसको ओपन करने की। स्टार्ट मेनू में जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, माइस्क्वेल आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर माइस्क्वेल सर्वर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो सेलेक्ट करने के लिए देखो पेज नंबर 269 में आपको इंटरफेस बना हुआ है। ठीक है, वर्जन होगा माइस्क्वेल सर्वर 5.1। ये 2 वर्जन अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इंटरनेट से जब डाउनलोड करोगे तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 8.1। ठीक है, तो आपको 8.1 डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो है 5.1 वो डाउनलोड करना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है 5.1, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 8.1 डाउनलोड नहीं करना है। इंटरफेस देख सकते हो आप, किस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, पेज नंबर 269 में ओपन है। कमांड प्रॉम्प्ट जैसा आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का जो इंटरफेस होता था, ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस होता था, सेम वैसे ही इसमें भी रहता है, जिसको हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल हैं इसके चैप्टर नंबर 9 में है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइस्क्वेल एंड एसक्यूएल एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ एसक्यूएल। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।